बच्चों, क्या आपने कभी ब्यूटी और बीस्ट की कहानी सुनी है? नहीं सुनी? तो आज आपकी किस्मत मस्त है, क्योंकि मैं आपको यही कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर ऑलरेडी से सुनी हुई है तो कोई बात नहीं भाई, एक और बार सुन लेना। एक वक्त की बात है, पुंजू गांव में एक बड़ा रईस व्यापारी रहता था। व्यापारी के 3 बेटियां थीं। एक दिन वो व्यापार के लिए एक यात्रा पे जा रहा था। व्यापारी ने उसके 3 बेटियों से पूछा कि उन्हें यात्रा से क्या चाहिए। सबसे बड़ी बेटी ने कहा कि उसे एक खूबसूरत ड्रेस चाहिए। दूसरी बेटी ने कहा कि उसे एक मोतियों का हार चाहिए। लेकिन सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम था ब्यूटी, उसने अपने पापा से कहा, मुझे बस एक गुलाब का फूल ला दो पापा, जिसको आपने खुद तोड़ा हो। काम खत्म होने पर व्यापारी ने पहले 2 बेटियों के लिए ड्रेस और मोतियों का हार खरीदकर घर की ओर निकला। रास्ते में एक भयानक तूफान आया और उसका घोड़ा तेज हवा में नहीं चल पा रहा था। व्यापारी कोई सेफ जगह पहुंचने की उम्मीद खोने ही वाला था कि अचानक उसने आगे एक चमकती हुई लाइट देखी। जैसे जैसे वो लाइट की ओर बढ़ता गया, उसे दिखने लगा कि वो एक महल है। महल को देखकर व्यापारी सोचने लगा, शायद मुझे वहां रात को ठहरने के लिए कोई आसरा मिल जाए। जब व्यापारी महल पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा खुला है। उसने महल के अंदर आवाज दी, हेलो, हेलो, कोई है? लेकिन कोई बाहर नहीं आया। हिम्मत जुटा के वो दरवाजे से अंदर गया, सारा वक्त हेलो हेलो बोलते हुए। जब वो अंदर गया तो देखा कि एक बड़ा सा हॉल है और हॉल के बीच में एक लंबा सा टेबल है, जिस पर यम्मी यम्मी खाना जुड़ा हुआ है। व्यापारी ने फिर से आवाज दी, अरे कोई है क्या भाई, हेलो? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। व्यापारी को बहुत भूख लगी थी और वो टेबल पर बैठकर खाना खाने लगा। पेट भर के खाने के बाद व्यापारी ने महल को एक्सप्लोर करने का सोचा। हॉल में शानदार सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी और उन्हें चढ़कर व्यापारी ऊपर गया। ऊपर एक लंबा सा कॉरिडोर था, जिसके एंड में एक बड़ी सी शानदार रूम थी। रूम में एक सॉफ्ट बेड था। रात बहुत हो चुकी थी और व्यापारी काफी थक गया था। उसे रहा नहीं गया और वो बिस्तर पर जाकर लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि बिस्तर के टेबल पर गर्मा गर्म कॉफी और कुछ फल रखे हुए थे। व्यापारी ने कॉफी पी, फल खाए और नीचे गया ताकि वो अपने होस्ट का शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन पिछली रात की तरह उससे कोई नहीं मिला। उससे ये सब अजीब लगा और व्यापारी अपना सर हिलाते हुए बगीचे में गया, जहां उसने अपने घोड़े को बांधा था। तभी उसकी आंख एक खूबसूरत से गुलाब के बुश पर पड़ी। व्यापारी को अपनी बेटी ब्यूटी को दिया हुआ वादा याद आया और उससे देने के लिए एक फूल को व्यापारी ने तोड़ा। अचानक गुलाब के बगीचे में एक भयानक बीस्ट आया। बीस्ट ने बड़े शानदार कपड़े पहने हुए थे। व्यापारी को बीस्ट के लाल लाल आंख घूर रहे थे और बीस्ट ने व्यापारी से कहा, एहसान फरामोश, मैंने तुम्हें पनाह दी। तुमने मेरे टेबल पर बैठकर खाना खाया और मेरे अपने बिस्तर में रात गुजारी।
और शुक्रिया अदा करने के बदले तुम मेरे फेवरेट फूल चोरी कर रहे हो। इस गलती के लिए मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डर के मारे कांपते हुए व्यापारी अपने घुटनों भले गिर गया और भीख मांगने लगी। माफ कर दो मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। मैं जो तुम कहोगे वो करूंगा। ये गुलाब मैंने मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी बेटी ब्यूटी के लिए तोड़ा है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं मेरी यात्रा से उसे एक फूल लाकर दूंगा। ये सुनकर बीस्ट ने कहा, मैं तुम्हारी जान एक शर्त पर छोड़ सकता हूं कि तुम मुझे अपनी बेटी लाकर दोगे। अगर तुम 2 दिन में अपनी बेटी मुझे लाकर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हें जान से मार दूंगा। व्यापारी डर के मारे बीस्ट की शर्त मान ली और बड़ा मायूस होकर घर पहुंचा। उसके 3 बेटियों ने भागते हुए उसका स्वागत किया। व्यापारी ने उनको सबको उसकी यात्रा के बारे में बताया। ये सुनकर ब्यूटी ने कहा, प्यारे पापा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप फिक्र मत करें। आप अपना वादा भी रखेंगे और अपनी जान भी बचाएंगे। मुझे उस महल ले चलो, मैं वहां आपके बदले में रहूंगी। ये सुनकर व्यापारी ने ब्यूटी को हग किया और बोला, मैंने कभी भी तुम्हारे प्यार पर शक नहीं किया है बेटी। फिलवक्त मैं तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए सिर्फ शुक्रिया अदा ही कर सकता हूं। तो ब्यूटी महल पहुंची। बीस्ट ने बड़ी विनम्रता से उसका स्वागत किया। शुरू में ब्यूटी बीस्ट से डरती थी। उसे देखते ही ब्यूटी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जैसे जैसे ब्यूटी उसके साथ रहने लगी, वैसे वैसे ब्यूटी का डर कम होते गया। ब्यूटी का कमरा महल में सबसे शानदार था। ब्यूटी घंटे घंटे अपने कमरे में बैठकर सिलाई करती थी और बीस्ट खामोशी से उसे देखता रहता था। धीरे धीरे बीस्ट ब्यूटी से बात करने लगा। ब्यूटी को एहसास होने लगा कि बीस्ट के अगलीपन के नीचे एक बहुत अच्छा इंसान है। ब्यूटी को बीस्ट के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। जल्दी ही ब्यूटी और बीस्ट अच्छे दोस्त बन गए। आखिर में एक दिन आया जब बीस्ट ने ब्यूटी से शादी की बात की। ब्यूटी सरप्राइज्ड हो गई। उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। ऐसे अगले बीस्ट के साथ वो कैसे शादी कर सकती है? लेकिन वो बीस्ट का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ब्यूटी बीस्ट की एहसानमंद थी क्योंकि उसने ब्यूटी के पापा की जान बख्शी थी। ब्यूटी बीस्ट से बोली, मैं पूरी तरह से हाँ नहीं कह सकती। मैं हाँ कहना चाहती हूँ लेकिन मगर। मैं समझ सकता हूँ, बीस्ट ने जवाब दिया। मैं तुम्हारे जवाब से नाराज नहीं हूँ। जिंदगी महल में पहले की तरह ही गुजरने लगी और शादी के बारे में बीस्ट ने कुछ और नहीं कहा। एक दिन बीस्ट ने ब्यूटी को एक जादू का आईना गिफ्ट किया। जब ब्यूटी आईने में झांकी तो उससे अपना सारा परिवार दिखाई दिया। अब तुम अकेलापन को नहीं महसूस करोगी, बीस्ट ने कहा। ब्यूटी घंटे घंटे अपने परिवार को देखती रहती थी। एक दिन बीस्ट ने ब्यूटी को रोते हुए पाया। क्या हुआ ब्यूटी? बीस्ट ने पूछा। मेरे पापा बहुत बीमार हैं। ब्यूटी ने जवाब दिया। वो कभी भी मर सकते हैं। ओह, काश मैं उनसे आखिरी बार एक बार मिल सकती। ये सुनकर बीस्ट ने अपना सर हिलाते हुए गुस्से से कहा, नहीं, तुम कभी भी इस महल के बाहर नहीं जा सकती।
ये कहकर बीस्ट गुस्से से चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद बीस्ट वापस आकर ब्यूटी से कहा, अगर तुम वादा करती हो कि 7 दिन में तुम वापस आ जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास जाने की इजाजत देता हूँ। ये सुनकर ब्यूटी बहुत खुश हो गई और बोली, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। कितने अच्छे हो तुम। आज तुमने एक बेटी को बहुत खुशी दी है। और ब्यूटी तुरंत अपने घर वापस गई। बात ये थी कि व्यापारी टूटे दिल से मर रहा था। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी प्यारी बेटी उस भयानक बीस्ट के साथ रह रही है। अपनी छोटी बेटी ब्यूटी को देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। ब्यूटी उससे घंटे घंटे बीस्ट के बारे में बताती कि वो कितना अच्छा है और उसकी कितनी अच्छी देखभाली करता है। दिन जल्दी ही गुजर गए और व्यापारी पूरी तरह से सेहतमंद हो गया। लेकिन ब्यूटी को ख्याल नहीं था कि 7 दिन गुजर गए हैं। एक रात ब्यूटी को एक बहुत बुरा सपना आया। उसने सपने में देखा कि बीस्ट मर रहा है और उससे आवाज दे रहा है कि वापस आ जाओ, मेरे पास वापस आ जाओ। ब्यूटी को अपना वादा याद आया और उसने कोई समय जाया नहीं करते हुए तुरंत अपने घोड़े पर बैठी और तेजी से घोड़े को दौड़ाते हुए बीस्ट के महल की ओर निकल गई। ब्यूटी को डर था कि उससे महल पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। महल पहुंचते ही वो बीस्ट को आवाज देती हुई, बीस्ट, बीस्ट, मैं आ गई हूं, बीस्ट, ऐसी आवाज देती हुई सीढ़ियों के ऊपर गई। लेकिन बीस्ट अपने कमरे में नहीं था। ब्यूटी फिर भागते हुए बगीचे में गई और वहां उसने बीस्ट को गुलाब के पौधों के बीच में जमीन पर तड़पते हुए पाया। ब्यूटी भागकर बीस्ट को हग किया और रोते हुए बोली, मत मरना, प्लीज बीस्ट, मत मरना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगी, प्लीज मत मरना। ब्यूटी के ये लफ्ज बोलने पर एक अनोखी जादू की चीज हुई। बीस्ट धीरे धीरे से एक हैंडसम आदमी बदल गया। बीस्ट ने ब्यूटी से कहा, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। मैं कितने साल खामोशी से तड़प रहा था ब्यूटी, और किसी को अपना सीक्रेट नहीं बता सकता था। एक इविल विच ने मुझको शाप देकर एक बीस्ट में बदल दिया था, और ये शाप का तोड़ एक लड़की का सच्चा प्यार था जो मुझे अपने बीस्ट के रूप में स्वीकार कर सके। मेरी जान, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मुझसे खुश और कोई नहीं हो सकता। ब्यूटी और उस प्रिंस की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी अपनी सारी जिंदगी साथ बिताई। वाव, कितनी मजेदार कहानी थी। आपने क्या सीखा बच्चों? मैंने सीखा कि हम अपने वादों को नहीं भूलना चाहिए। हमेशा अपने दिए हुए वचनों को पूरा करना चाहिए। क्या मैंने ठीक कहा?